नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय का जो आपका चैप्टर फर्स्ट देसी नस्ल दी गई है उसका पार्ट 2 के रूप में हम आपको गिर गाय और थार पारकर गाय की नस्लों के एमसीक्यू कराएंगे साथियों। ठीक है, अब पहला अपना एमसीक्यू पे चलते हैं, चर्चा करते हैं कि निम्न गायों की नस्लें जो राजस्थान में पाई जाती है उसको सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ नस्ल दी गई है, यहाँ वह स्थान दिए गया है राजस्थान में जहाँ पर ये पाई गई है। इस प्रकार से जो एमसीक्यू आएगा और आपको इसमें से सही का चयन करना होगा। तो देखो साथियों, नागौरी गाय की बात करा तो ये कहाँ पाया जाता है? नागौर और जोधपुर में पाया जाता है। जब राठी गाय की बात की जाती है, राठी बीकानेर और गंगानगर में पाई जाती है। मेवाती कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर। ठीक है, मेवा कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का, तो अलवर और भरतपुर। और मालवी कहाँ पाई जाएगी साथियों? चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, घ आएगा 4, 3, 1 और 2। ठीक है, नागौरी पाई गई है नागौर जोधपुर में। राठी कहाँ पाई गई है साथियों? राठी पाई गई है बीकानेर गंगानगर में। मेवाती मेवा अलवर भरतपुर और मालवी चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में। अगला एमसीक्यू है, हमने साथियों इस चैप्टर के 350 से भी अधिक एमसीक्यू तैयार किए हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप उसमें मिल जाएंगे आपको। अगला है, निम्न गायों के वितरण क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, किसके वितरण क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए? जैसे साहिवाल, राठी, मालवी, थार पारकर। ठीक है, ये कहाँ इसका वितरण क्षेत्र होता है? तो आपको बता देता हूँ मैं साथियों। साहिवाल जो होती है, जिसका वितरण क्षेत्र कहाँ पे होता है? गंगानगर में। कहाँ? गंगानगर। और राठी का कहाँ होता है? बीकानेर में। मालवी का होता है बांसवाड़ा में। थार पारकर का कहाँ होता है साथियों? बाड़मेर में। थार पारकर का कहाँ होता है? बाड़मेर में। इस प्रकार से इसमें आंसर साथियों आएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, साहिवाल गंगानगर में, राठी बीकानेर में, मालवी बांसवाड़े में, थार पारकर बाड़मेर में। अगला एमसीक्यू है, निम्न में से भारवाहक नस्ल की गायों का औसतन दूध उत्पादन कितने लीटर प्रति ब्यात होता है? जो भारवाहक पशु होते हैं, वो नस्ल होते हैं गायों के, उनका औसतन दूध उत्पादन प्रति लीटर ब्यात कितना होता है? 1000 से 1500, 1500 से 2500, 500 से 1000 और 500 से 1500। तो साथियों इसमें आपका आंसर देना है 500 से 1000। अगला है, निम्न में से दुधारू नस्ल की गायों का औसतन दूध उत्पादन कितने लीटर प्रति ब्यात होता है? अब हम बात करें दुधारू नस्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1000 से 1500, 1500 से 2500, 500 से 1000 और 500 से 1500। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है 1500 से 2500। कितना? 1500 से 2500। अगला है, निम्न में से दीकाजी नस्ल। अब बात कर रहे हैं अपन दीकाजी नस्ल, अर्थात जो बाहर भी हो सकती हो और दूध भी दे सकती हो। दीकाजी नस्ल की गायों का औसतन दूध उत्पादन कितने लीटर प्रति ब्यात होगा? 1000 से 1500, 1500 से 2500, 500 से 1000 और 500 से 1500। तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर होगा 1000 से 1500। निम्न में से द्विप्रयोजनीय गाय की नस्लों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? अब हम बात कर रहे हैं जो 2 काम के लिए पाली जाती है गाय। ठीक, किसके लिए? दूध के लिए भी और बाहर ढोने के लिए भी। तो उसके अंदर जो नस्लें पाई जाती है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होगी? थार पारकर, हरियाणा, साहिवाल या कांकरेज? तो साथियों आपको आंसर देना हरियाणा गाय। ठीक है, कौन सी? हरियाणा। अगला है, निम्न में से एक गाय की नस्ल के संबंध में सही है। ठीक है, आपको ये बताना है कौन सी जो गाय की नस्ल होती है जो बिल्कुल सही दी गई है इसमें गाय की नस्ल। ठीक है, जैसे देसान, थारी, बनियार, मालवी, मेवाती, गिर, थार पारकर, हरियाणा जाफरवादी, राठी, नागौरी, मगरा, मालवी, कांकरेज, हरियाणा बदावरी, मालवी, बनियार और देसान। इसके अंदर साथियों इस गाय की इस नस्ल के अंदर साथियों ये किया गया है कि कहीं ना कहीं या तो भैंस का या भेड़ का या बकरी की नस्ल को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको केवल गाय की नस्ल का ही इसमें से बताना है कि कौन सी नस्ल सही होती है गाय की। तो इसका पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। देसान, थारी, बनियार, मालवी और मेवाती, ये सभी क्या होती है? गाय होती है। ठीक है, अगला है,
राजस्थान के अजमेर एवं भीलवाड़ा क्षेत्र में गायों की निम्न नस्लों में से एक नस्ल पाई जाती है। अब केवल हम दो चीज़ की बात कर रहे हैं, अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र की, ठीक है। थारपारकर, नागौरी, गिर और राठी। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, गिर गाय कहाँ पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा में। हर शब्द से आप क्या समझते हैं? गाय व भैंसों का समूह, कुक्कुट का आवास, भेड़ आवास, बकरियों का आवास। तो आपको आंसर देना आंसर देना साथियों, क्या होता है? गाय व भैंसों का समूह कहलाता है। गाय में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं सर्विंग, लंपिंग, वर्मिंग और कवरिंग। तो आपको साथियों आंसर देना है, क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर में निम्न गायों की नस्लों में से कौन सी नस्ल पाई जाती है? अब कर रहे हैं अपन बात जोधपुर और जैसलमेर में। गिर गाय, थारपारकर गाय, कांकरेज गाय या नागौरी गाय। तो साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना क्या? थारपारकर, जो कि जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती है। गाय की वह नस्ल जिसका रंग चितकबरा, कौन सा रंग हो? चितकबरा या चितकाबरा होता है, जो पीलापन लिए हुए लाल से काले तक पाया जाता है, वह कौन सी है? गिर गाय, थारपारकर गाय, कांकरेज गाय या नागौरी गाय। तो आपको साथियों इसमें आंसर देना है, आंसर देना है कौन सी होती है? वह गिर गाय। गिर गाय का रंग कैसा होता है? चितकबरा होता है। गाय की वह नस्ल जिसका सींग अर्धचंद्राकार हो, जिसका सींग क्या होगा? चंद्रमा की जैसे हो, लेकिन आधे चंद्रमा की जैसे हो, अर्धचंद्राकार हो। गिर गाय, साहिवाल, कांकरेज या थारपारकर। तो साथियों आंसर देना है क्या? गिर गाय। डेसन व सोराठी किसे कहते हैं? कांकरेज गाय को, हरियाणा गाय को, गिर गाय को या मालवी गाय को। तो साथियों जब भी डेसन और सोराठी की बात आती है तो उसको कहा जाता है गिर गाय को ही डेसन और सोराठी कहा जाता है। गिर गाय की विशेषता के संबंध में सही कथन है, यह रंग लाल सफ़ेद जिसमें काले कथई और सफ़ेद धब्बे होते हैं, माथा चौड़ा होता है, सींग मध्यम आकार के, अयन पूर्ण विकसित होते हैं, सुडौल शरीर होता है, कान लंबे होते हैं, लटकते हुए गर्दन लंबी होती है, दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात होता है, औसतन वसा 4.5% होती है। निम्न के समय सही कथन का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल सही है, रंग लाल होता है, सफ़ेद जिस पर कथई सफ़ेद धब्बे होते हैं, सुडौल शरीर होता है, कान लंबे होते हैं, लटकती हुई गर्दन होती है। और चौथा भी सही है, दूध उत्पादन 1500-1800 लीटर प्रति व्यात होती है, वसा 4.5% होता है। और जो ये ना माथा चौड़ा, सींग मध्य आकार के पूर्ण विकसित होते हैं, ये गलत है। अगला है, गिर गाय की विशेषता के संबंध में सही कथन है, माथा चौड़ा, सींग लंबे व मोटे, अयन पीछे तक फैले हुआ। राजस्थान में ये अजमेर और भरतपुर जिले में पाई जाती है। मादा गाय का भार 380 से 450 किलोग्राम एवं नर का भार 550 से 650 किलोग्राम होता है। जूनागढ़, भावनगर एवं अमरेली ज़िले में भी यह पाई जाती है। तो इसमें साथियों जो ये पहला है, गिर गाय की विशेषता माथा चौड़ा, सींग लंबे व मोटे, अयन पीछे तक फैले होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मादा का भार 380 से 450 और नर का 550 से 650, ये सही है साथियों। और जूनागढ़, भावनगर, अमरेली ज़िले में ये पाई जाती है, ठीक है। यह गलत है, राजस्थान के अजमेर और भरतपुर ज़िले में पाई जाती है। तो इसमें साथियों आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? 1, 3, 4 सही है। साथियों अधिक जानकारी के लिए आप वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गिर गाय की विशेषता के संबंध में सही कथन है, कान पत्तीनुमा व लटकते हुए होते हैं, सींग अर्धचंद्राकार होते हैं, इसके आंखें आधी खुली होती है अर्थात शर्मीली होती है, ये आंख के चारों तरफ सफ़ेद रिंग होती है। तो साथियों देखो, कान पत्तीनुमा और लटकते हुए होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सींग भी अर्धचंद्राकार होते हैं, ये बात भी सही है। आंखें आधे खुली होती है अर्थात शर्मीली होती है, आंख के चारों तरफ सफ़ेद रिंग होती है, ये बात गलत है। तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर जो आएगा
वो आएगा ग आंसर आएगा 1 2 3 बिल्कुल सही है। अगला है वह गाय जिसकी आंख का ऊपरी भाग बढ़ा हुआ हो तथा आंखें आधी खुली हुई हो। ये ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, जिसकी आंखें आधी खुली रहती है वह होती है गिर, थारपारकर, कांकरेज या नागौरी। आपको बताना साथियों वह होती है गिर गाय। निम्न में से बाह्यमाह कौन सी गाय है? ठीक, बाह्यमाह किसे कहा गया है? गिर गाय को, थारपारकर को, कांकरेज को या नागौरी को। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना देना, गिर गाय को बाह्यमाह भी कहा जाता है। निम्न में से शर्मीली गाय कौन सी है? गिर गाय, थारपारकर गाय, कांकरेज गाय और नागौरी गाय। साथियों ध्यान रखना, शर्मीली गाय भी गिर गाय को ही कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी गाय को अजमेरी रेंडा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अजमेरी रेंडा। गिर गाय को, थारपारकर को, कांकरेज को या नागौरी को। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, गिर गाय को अजमेरी रेंडा भी कहा जाता है। थारपारकर नस्ल मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और सीमावर्ती बाड़मेर व जोधपुर में, जैसलमेर और सीमावर्ती बाड़मेर व पाली में, जैसलमेर और सीमावर्ती बाड़मेर व बीकानेर में, जैसलमेर और सीमावर्ती बाड़मेर व नागौर में। तो साथियों आपको आंसर देना जैसलमेर, सीमावर्ती बाड़मेर और जोधपुर में यह पाई जाती है। थारपारकर गाय का दूध उत्पादन कितना किलोग्राम प्रति ब्यात होता है? ठीक है, 1600 से 2000, 1200 से 1800, 1100 से 1400, 1200 से 1600। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा थारपारकर गाय का दूध उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति ब्यात होता है? 1600 से 2000। थारपारकर गाय में मादा और नर के शरीर का भार कितना होता है? कितने किलोग्राम होगा? तो मादा का जैसे 380 से 400, नर का 450 से 500, मादा का 400 से 500, नर का 400 से 550, मादा का 350 से 400, नर का 500 से 600, मादा का 370 से 400, नर का 450 से 500। तो इसमें साथियों आपका आंसर होगा मादा का 380 से 400, नर का 450 से 500। थारपारकर गाय की निम्न विशेषता होती है, शीत ऋतु में सफ़ेद रंग से दूसरा रंग हो जाता है, मध्यम आकार, सुगठित डील डोल वाले होते हैं, मध्यम थुआ, पीठ सीधी, पुट्ठा डलवा और चांद चौड़ी होती है या सभी। तो साथियों इसमें आपको देना है थारपारकर गाय की ये सभी विशेषता होती है। थारपारकर गाय की विशेषता के संबंध में गलत कथन है, अर्थात इनमें से जो विशेषता दी गई है उसको एक कोई ना कोई गलत है। मध्यम थुआ, पीठ सीधी, पुट्ठा डलवा, चांद चौड़ी होती है, गर्दन लंबी व पतली, थुआ उठा हुआ, पीठ सीधी, चमड़ी नरम व चमकीली होती है। दूध उत्पादन क्षमता 1600 से 2000 किलोग्राम प्रति ब्यात होता है। मादा का भार 380 से 400 और नर का 450 से 500 किलोग्राम होता है। तो साथियों इसके अंदर आपको आंसर कौन सा गलत है? वह गलत है। ठीक है, गर्दन लंबी व पतली, थुआ उठा हुआ, पीठ सीधी, चमड़ी नरम व चमकीली होती है, ये बात गलत है। इन्हें भी रात अत्यारे करने से यार